Hey guys, welcome back to another very important video session from your own channel of अभ्यास एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब बदलने वाला है। भारत सरकार ने 34 वर्षों बाद फिर से एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसके डिफरेंट चैप्टर्स एंड डिफरेंट रूल्स को ही हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। पिछले 5 वर्षों से इस टॉपिक पे डिबेट हो रहा है और करीबन 2 लाख लोगों से राय लेने के बाद ही 2019 में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्टिंग की गई है। नई शिक्षा नीति के सारे एस्पेक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहले जान लेते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी कब कब आई है। सबसे पहले 1968 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उसके बाद 1986 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और 1992 में उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट यानी सुधार किया गया था। अब 34 वर्षों बाद 2020 में नरेंद्र मोदी के सरकार के समय ये नई शिक्षा नीति आई है। इन प्रेजेंट टाइम फिनलैंड देश की एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। इंडिया ने भी अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए अपनी जीडीपी का 6% इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में करने का डिसीजन लिया है। इसके साथ ही इसको नेशनल हायर एजुकेशन बिल से जोड़ा जाएगा और संसद में पास करवा के एक कानून की तरह पूरे देश में एकेडमिक कैलेंडर 2021 से लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्टूडेंट्स को मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का ऑप्शन दिया जाएगा। उनके रिपोर्ट कार्ड का 360 डिग्री असेसमेंट होगा। उनके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ स्कोर्स बनाया जाएगा और साथ ही साथ शिक्षा का डिजिटलाइजेशन पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 11th में स्कूल्स में 11th के लिए स्ट्रीम सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब स्कूलों में 10+2 के सिस्टम को हटा करके 5+3+3+4 कर दिया जाएगा, यानी कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम अब 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फाइव प्लस 3+3+4 में से पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और उसके बाद क्लास 1 एंड क्लास 2 बच्चों को पढ़ना होगा। हैवी बुक्स एंड हैवी बैग्स का टेंशन नहीं होगा। बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है पढ़ाई के लिए इस स्टेज में। इन सेकेंड स्टेज स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा। उन्हें डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही साथ वाइटल सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, मैथ, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस भी पढ़ाया जाएगा। थर्ड स्टेज को मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इस स्टेज में क्लास 6, 7, 8 की क्लासेस आएंगी और लगभग सभी सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मिडिल स्टेज में इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी 6, 7, 8 के बच्चे अब किसी के भी अंडर इंटर्नशिप कर सकते हैं और चाहे तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उसके लिए कर सकते हैं। इसी स्टेज में कोडिंग नाम के एक सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 6, 7, 8 में बच्चों को कंप्यूटर्स के साथ साथ कोडिंग भी सिखाई जाएगी, जिससे बच्चे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारीकियों को जान सके। स्टूडेंट्स के लास्ट 4 इयर्स को लास्ट स्टेज कहा जाएगा। इसमें क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th को इंक्लूड किया गया है। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ को लास्ट स्टेज में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा उठा सकें। उन्हें वो कंट्रोल मिल सके जिससे वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकें। मल्टीपल सब्जेक्ट को वो एक साथ पढ़ सकें, जैसे कि मैथ्स के बच्चे को अगर म्यूज़िक पसंद है तो वो मैथ्स और म्यूज़िक दोनों एक साथ पढ़ सकता है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को अगर कंप्यूटर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो वो कंप्यूटर कोडिंग और केमिस्ट्री दोनों एक साथ पढ़ सकता है। इसके लिए बच्चों के
एक स्पेशल पूल बना के दिया जाएगा जिसमें वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकेंगे। स्टूडेंट्स को पूरे साल पढ़ाई करना होगा क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सेमेस्टर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको हर 6 महीने पे एग्जाम देना होगा और नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आपको पिछली क्लास के दोनों ही सेमेस्टर को पास करना ज़रूरी होगा। आपके रिपोर्ट कार्ड का 360 डिग्री असेसमेंट होगा जिसमें आपके टीचर, आपके क्लासमेट्स और आप खुद अपने आप को नंबर दे सकेंगे। स्ट्रीम सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। अब किसी भी बच्चे को ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स अगर 80% आए तो मुझे साइंस पढ़ना चाहिए या मेरे मार्क्स 60 to 80% के बीच में आए हैं तो मुझे कॉमर्स ले लेना चाहिए या मेरे मार्क्स अब 60% से कम हैं तो मुझे आर्ट्स ले लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हर बच्चा हर सब्जेक्ट पढ़ सकता है, उसके लिए एक स्पेशल पूल बनाया जाएगा और वो अपने मनपसंद के सब्जेक्ट उस पूल में से सेलेक्ट करके पढ़ सकता है। Learning, questioning and solving of any problems is the main focus of National Education Policy, जिसके तहत NCERT के 15 साल पुराने सिलेबस को भी रिफॉर्म किया जाएगा। इंडिया में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एग्जामिनेशन को भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनाया जाएगा। वेल प्लान तरीके से स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को डिजिटली इक्विप्ड बनाया जाएगा जिससे इंटेंट एंड कंटेंट ऑफ एजुकेशन दोनों ही रिफॉर्म हो सके। स्टूडेंट्स की एजुकेशन लाइफ प्रोसेस सेंट्रिक और सोसाइटी सेंट्रिक न हो करके पीपल एंड फ्यूचर सेंट्रिक हो सके, इसके लिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को भी बदला जाएगा जिससे यंग टैलेंट को कॉलेज लेवल पर निखरने का पूरा अवसर मिल पाए। मान लीजिए किसी 12th क्लास के बच्चे के कट ऑफ परसेंटेज अच्छे नहीं आए और उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकता है जिसके मार्क्स को उसके 12th के कट ऑफ परसेंटेज के साथ ऐड कर दिया जाएगा और वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। नो ट्रेड इज़ अ वेस्ट ट्रेड की पॉलिसी को फॉलो करते हुए अब हर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में म्यूजिक, लिटरेचर एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। साथ ही साथ संस्कृत भाषा को भी अब कॉलेज एजुकेशन के करिकुलम में शामिल किया जाएगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अब क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट की पढ़ाई बीच में मेडिकल कंडीशन या फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से छूट जाती है तो वो स्टूडेंट अब फिर से वहीं से स्टार्ट कर सकता है अपनी एजुकेशन को या अपनी डिग्री को जहां से उसने बीच में छोड़ दिया था। बीच में पढ़ाई छोड़ने के कारण स्टूडेंट्स के पिछले साल के मार्क्स बेकार नहीं जाएंगे बल्कि उन्हें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सबमिट कर दिया जाएगा और जब वो स्टूडेंट वापस आकर अपनी स्टडीज़ को फिर से स्टार्ट करेगा तो उन क्रेडिट्स को उसके नेक्स्ट ईयर की डिग्री कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट के ऑप्शन के तहत स्टूडेंट अगर बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो फर्स्ट ईयर के कंप्लीशन होने के बाद उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, सेकेंड ईयर के कंप्लीशन होने के बाद उसको डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, थर्ड ईयर के कंप्लीशन होने के बाद बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वहीं फोर्थ ईयर के कंप्लीट होने के बाद उसे रिसर्च प्लस डिग्री सर्टिफिकेट दोनों दिया जाएगा। मास्टर्स लेवल पर एमफिल डिग्री में फर्दर एडमिशन्स नहीं लिए जाएंगे। एकेडमिक कैलेंडर 2021 से इस डिग्री को ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेरिका में जिस तरीके से नेशनल साइंस फाउंडेशन है, इंडिया में भी अब ऐसी ही एक फाउंडेशन NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी जिससे इंडिया में ही अब इनोवेशंस, रिसर्च, डिज़ाइन, डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके और इंडिया का टैलेंट इंडिया में ही रहकर तरक्की कर सके। इस बात को भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जगह दी गई है।